राम राम सभी किसान भाइयों को। जैसा कि आप सभी ने मेरे पहले के 2 वीडियो देखे, उन वीडियो के अंदर मैंने अपने जो ऐप था राज किसान गिरदावरी, उस ऐप के आपको 2 फायदे बताए थे। पहले वाले मैंने आपको बताया था कि आप अपने खसरा नंबर या नकल मतलब कोई भी नक्शा कैसे देख सकते हैं, किसी भी खेत का नंबर कैसे देख सकते हैं वो। दूसरे वाले मैंने आपको बताया था कि आप नक्शा अपना अगर सुधरवाना चाहते हैं तो नक्शा गलत है उसकी जानकारी कैसे पा सकते हैं और कैसे आप उसका सुधरवाने का प्रोसेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कई बार हमारे काश्तकार बंधु आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ खेत प्यूअल है लेकिन इसमें ऐसी चीज बता रहा है, क्योंकि बैंक केसीसी जब लेने जाते हैं तो बैंक केसीसी में क्या है कि सिंचित अगर आपकी जमीन होती है तो उस पर केसीसी ज्यादा मिलती है और असिंचित पर बैंक केसीसी की लिमिट कम कर देता है। अब ऐसी स्थिति में किसान कहते हैं कि हमारा यह खेत प्यूअल है या सिंचित है, लेकिन होता क्या है गिरदावरी के अंदर उनकी फसलें असिंचित आती है या कई बार फसलें बोई ही नहीं गई होती है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करना चाहिए या मतलब हम क्या करके अपने खेत को उसमें फसल या सिंचित कर सकते हैं। तो इसके लिए भी वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा जो एक बहुत ही बढ़िया वही ऐप अपना राज किसान गिरदावरी, उस ऐप के अंदर आप जब फसल विवरण जोड़े में जाते हैं तो उस फसल विवरण जोड़े में जब हम अपने खेतों की गिरदावरी करते हैं उसमें प्रथम तो आपको ये ऑप्शन दे रही राजस्थान सरकार कि आप अपने खेत की गिरदावरी खुद कर सकते हैं, यानी कि आप खुद अपने खेत में कौन सी फसल बोई है वो आप लिखेंगे। दूसरा जो आज अपना मुख्य टॉपिक था वो ये था कि अब उस फसल में आपके पास सिंचाई का स्रोत है या नहीं है, जैसे आपके पास कुआं है या ट्यूबवेल है या फार्म पॉन्ड है, जो भी वस्तु है जिससे आप या जो भी स्रोत है जिससे आप सिंचाई कर रहे हैं, तो आप फसलों को सिंचित और असिंचित का आप उसमें रकबा अलग अलग डाल सकते हैं। अगर पूरा रकबा असिंचित है तो पूरा रकबा असिंचित में डालिए, पूरा रकबा सिंचित है तो पूरा रकबा सिंचित में डालिए। फसल अगर सिंचित होगी और अगर आप किसी के रजिस्ट्री करवाते हैं तो वहां सिंचित की डीएलसी लगेगी, वहां रेट फिर आपकी बढ़ जाएगी। और इसी तरह से केसीसी जब लेने जाएंगे तो वहां आपको केसीसी भी ज्यादा मिलेगी, यानी कि उस जमीन का वैल्यूएशन ही बढ़ जाता है। बेचे तो भी रजिस्ट्री की वैल्यू ज्यादा, डीएलसी रेट ज्यादा, और जब लोन लेने जाए तो लोन की वैल्यू ज्यादा। तो वो सिंचित जो फसल होगी वो आप उसमें लिख सकते हैं। सिंचित फसल में एक ही चीज है कि सारी फसलें सिंचित नहीं होती। अगर आपने जैसे चरी ज्वार को सिंचित कर दिया, ज्वार को सिंचित कर दिया, ग्वार को सिंचित कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में कोई कोई फसल होती है जिसे सिंचाई की जरूरत होती है, जो इस साधारण बारिश के अंदर जो अपने नॉर्मल बारिश होती है उसके अतिरिक्त जिसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है उसी को आप सिंचित में डाल सकते हैं। जैसे इसमें कपास हुई, रचका हुआ, ऐसी फसलें जिनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, या फिर रबी में तो लगभग सारी फसलें सिंचित होती है सिवा चना वगैरह इनको छोड़कर। तो आप अपने खेत में उस फसल को सिंचित रकबा असिंचित रकबा लिख सकते हैं। अब सिंचित है तो उसके नीचे आपको सिंचाई का स्रोत पूछा जाएगा, उसमें जो भी आपके पास सिंचाई का स्रोत है, जैसे ट्यूबवेल हो गया, नलकूप हो गया, कुआं है, और वो किससे काम कर रहा है, बिजली पंप सेट है, सोलर पंप सेट है या डीजल पंप सेट है, वो भी उसमें ऑप्शन आता है। तो इससे क्या है कि हम अपने आंकड़े जो वास्तविक हमारे पास है वो अपने गवर्नमेंट के पास पहुंचा सकते हैं। एक बार आंकड़ा जब सरकार के पास जाता है तो वास्तविक डेटा प्रेजेंट होते हैं और हमें भी बार बार ये कहना नहीं पड़ता कि हमारे वहाँ ये है वो है, जो चीज़ है हमारी हम अपने रिकॉर्ड में खुद अपने हाथों से ले रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की नई जानकारी के लिए आप लगातार वीडियो देखते रहिए। पहले के 2 वीडियो भी आप देखिए और आने वाले समय में इसी को मैं काफ़ी आपको स्क्रीन पे पूरा बताऊंगा। तो आप तब तक के लिए नई जानकारी के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।